हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम वर्सेस साइंस स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम्स का कंपैरिजन करेंगे। इसमें ये भी कंपेयर करेंगे कि कौन से प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा कमाते हैं फिर साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादा कमाते हैं। और फिर उसी के साथ में आप लोगों को कौन से बच्चे जिनको कॉमर्स लेनी चाहिए, कौन से बच्चे हैं जिनको साइंस लेनी चाहिए, क्या क्या कैरियर स्कोप है, कौन से मार्केट डिमांड है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो आपका स्ट्रीम सिलेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, आप लोग क्या कर रहे थे, 10th के अंदर सभी पढ़ रहे थे, आर्ट्स भी पढ़ रहे थे एक तरीके से जो सोशल साइंस है, फिर उसके साथ में आप लोग मैथ्स भी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी भी पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होगी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम के बारे में, ताकि आप अपनी अच्छी स्ट्रीम सेलेक्ट करके एक अपना ब्राइट फ्यूचर ना को आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकें। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बस 5 मिनट तक मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसको अपना इंप्लीमेंट करना, फिर उसके बाद अपने स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीजन लेना, और खुद से लेना, किसी के प्रेशर में आकर के मत लेना। अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं साइंस ले लेता हूं, और अगर एवरेज मार्क्स आए तो कॉमर्स ले लेता हूं। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो आप लोगों को ये नहीं करनी है। अब देखो, इसकी आपको एक छोटी सी कहानी समझा दूं। मेरे 2 क्लासमेट थे, अब उनके नाम नहीं बताऊंगा, एक को बोलते थे चिंटू और एक को बोलते थे बंटी। अब देखो, अब चिंटू और बंटी जो थे, वो हमारा बंटी जो था ना, बंटी मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छे तरीके से उसको बहुत ही हर एक क्लास में अच्छे नंबर आते थे, और ऐसे करते करते वो 10th क्लास में आ गए। और इस तरीके से बंटी था, बंटी इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, वो अच्छा नहीं कर पाता था, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते थे। तो क्या हुआ कि जब वो रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आने के बाद में ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चिंटू है वो तो अच्छा स्कोर करेगा, उसने 10th में भी बहुत ही अच्छा स्कोर करा, उसने 10th के अंदर स्कोर किया 96%, और जो हमारा बंटी था, बंटी ने स्कोर किए थे मात्र 60%। अब देखो यार, अब ये आप लोगों को लग रहा हो कि यार चिंटू तो इतना इंटेलिजेंट है और बंटी एकदम से एवरेज है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप दोनों ने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया, तो आप बताओ कि चिंटू अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर बंटी परफॉर्म करेगा? आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 12th क्लास के अंदर दोनों की साइंस स्ट्रीम है, चिंटू अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर बंटी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि जब स्ट्रीम सिलेक्शन हुआ था तो जो हमारा चिंटू था उसको इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, और जो बंटी था उसको इंटरेस्ट था। मार्क्स कम थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो चिंटू था उसको इंटरेस्ट नहीं था। अब देखो यार, इंटरेस्ट नहीं था, उसने कहा कि अब मेरे को कॉमर्स लेनी है, मुझे नहीं आती साइंस, मुझे नहीं आती समझ में, मुझे नहीं करना। लेकिन क्या है, सोसाइटी का प्रेशर है कि यार तू इतना ब्रिलियंट बच्चा है, तूने 96% कर, तू कॉमर्स लेगा, तू कॉमर्स लेगा। और सोसाइटी पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के उसने ले ली साइंस। अब क्या होता है, 2 साल निकलते हैं, 2 साल में नहीं आता उसे समझ में। और जो बंटी था, बंटी का डिसीजन एकदम से खुद से था, उसको साइंस में जानने में इंटरेस्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा डीपली उसको पढ़ना चाहता था, और उसने इन 2 साल में इतना डीपली पढ़ा कि जो हमारा बंटी था, कहाँ पर एवरेज स्टूडेंट से वो बन गया यूनिवर्सिटी का टॉपर, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी 12th क्लास के अंदर उसने टॉप किया। और जो हमारा चिंटू था 96% वाला, वो एक एवरेज मार्क्स पर आकर के रह गया। अब इसमें क्या हुआ, आप इस कहानी से ये पॉइंट देखो कि बंटी ने अपना खुद का डिसीजन लिया था कि यार मुझे साइंस लेनी है। उसको उसके पेरेंट्स ने भी खूब डांटा था, सबने डांटा था कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा, मैं लूंगा, और उसने सभी के अगेंस्ट खड़े होकर के अपना डिसीजन लिया। सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि अपना डिसीजन था, किसी और का डिसीजन नहीं था। चिंटू के केस में क्या था कि जो चिंटू था उसका डिसीजन नहीं था खुद का, उसको कहा कि तू साइंस ले ले, उसने ले ली, पर उसका इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ कि उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अब जब पढ़ाई में मन नहीं लगा, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके अंदर स्कोर कैसे करो? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इस कहानी का आप लोगों को यह सीखना है कि आपको जिस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हो उसी स्ट्रीम में जाओ, चाहे से सभी के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। अब देखो, चिंटू के जब कम मार्क्स आए थे, जिन लोगों ने उसकी तारीफ करी थी वही कह रहे थे कि नालायक हो गया, बेवकूफ हो गया। वो जो सोसाइटी वाले हैं, शर्मा जी, अंकल जी, और ये जो आसपास के जितने भी लोग हैं, जब आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको नहीं तो कुछ देंगे, आप लोगों को डांट ही मारेंगे, और आप लोगों को ना ही कोई उस टाइम पर सपोर्ट करेगा। तो आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए, ताकि आप लोग खुद से मेहनत करेंगे और जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में जाओ। ये तो हो गया भैया इंटरेस्ट की बात, अब साइंस और कॉमर्स में हो गया। अब कैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि किन को लेनी चाहिए? अब देखो, सबसे फर्स्ट आप लोगों को बताता हूं कि 3 तरीके के स्टूडेंट मैंने कैटेगरी कर रखा है। सबसे पहले ए कैटेगरी में आएंगे जिनको कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, और फिर बी कैटेगरी में आएंगे जिनका कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उनको जिंदगी में क्या करना है, उनका डिसाइडेड है। और थर्ड वाले जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। अब देखो, सबसे पहले आते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप लोगों के पास में दोनों स्ट्रीम में जॉब्स रहेंगी, कॉमर्स में भी हैं और साइंस में भी। लेकिन ईजियर किस में होगा एक जॉब को लेना? तो अब देखो, अगर आपको क्लर्क लेवल की जॉब चाहिए या फिर एक अच्छी तरीके की जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस मत लो। अब कॉमर्स में क्या होगा, कॉमर्स में लेने में फायदा है, एक तो आप उससे मैथ्स सीखेंगे, देन फिर आप उससे लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, और भी बात काफी सारे सब्जेक्ट जो कि काम आते हैं। लेकिन साइंस स्ट्रीम में क्या होगा, आप बस मैथ्स तो सीखेंगे, लेकिन जो साइंस के बाकी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो उसमें
उसमें काम नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपका है कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं, देन फिर आपको क्या लेनी चाहिए, कॉमर्स। और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास बी कैटेगरी वाले, जिनका कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यार मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो आप लोगों का डिसाइडेड है, आप लोगों को कुछ भी अपने साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आपका सपना है उसके ऊपर सीधा चले जाइए कि आपको अगर बनना है कि यार मुझे सीए बनना है, कॉमर्स ले लो। और अगर आप लोगों को बनना है कि यार मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो साइंस ले लीजिए। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, खुद का डिसीजन होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड वाले, जिनको कि पता ही नहीं है कि हमें क्या लें भैया, हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है। तो देखो, अब दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जिनको कि लॉजिक ढूंढने की बात होती है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, ये होते हैं लॉजिक, जिनको कि अंदर डीपली घुसने की आदत है। तो उन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए साइंस, क्योंकि साइंस के अंदर पूरी पूरी बातें लॉजिकल होंगी, सारा हर एक के लिए फॉर्मूलाज होंगे, उसमें अच्छे से स्टडी करने में मजा आएगा। लेकिन वहीं पर अगर कॉमर्स में बात करें तो कॉमर्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा होगी, आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग को थ्योरी नहीं मिलेगी इसमें। तो अगर आपको थ्योरी कम पढ़ना है तो आप लोगों को कॉमर्स लेनी चाहिए, और अगर आपको लॉजिक वगैरह में इंटरेस्टेड है देन फिर आपको साइंस में जाना चाहिए। अब उसके बाद में आते हैं हमारे पास में कि इसमें क्या क्या कंपनी की डिमांड्स हैं, कि मतलब कौन से वाली की प्रोफेशन ज्यादा होगा, किसके ज्यादा पैसा मिलेगा, और क्या क्या रहने वाला है। अब देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं कि किसकी कितनी रेपुटेशन होती है। अगर एक कंपनी के अंदर बात करें, जो सबसे अपर पोस्ट होती है वो तो आप लोगों को पता है कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं या फिर डायरेक्टर, उनकी बात नहीं करें। उनसे नीचे जो आते हैं एम्प्लॉयज में सबसे ऊपर होता है सीईओ। अब देखिए, सीईओ जितने भी होते हैं, जैसे कि सुंदर पिचई हो गए। अब जो सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने पहले क्या करा था, आईआईटी से बीटेक किया, देन फिर उन्होंने एमबीए करा। इसी तरीके से जितने भी सीईओ हैं वो एमबीए करते हैं। तो अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉमर्स लेकर के एमबीए कर लीजिए, देन फिर आपको कंपनी में अपर पोस्ट मिलेगी। इसी तरीके से जो मार्केटिंग हेड होते हैं, फाइनेंस हेड होते हैं, जितना भी पैसे का काम होता है वो सब कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट संभालते हैं। बस एक ही जगह पर नहीं आ पाते ये, और वो है रिसर्च में साइंस स्टूडेंट आते हैं, लेकिन जितने भी हेड्स होते हैं वो सारे के सारे कॉमर्स वाले होते हैं। तो आप लोगों को अगर एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो आप लोगों को कॉमर्स लेनी होगी, और अगर आप लोगों को एक छोटा अच्छा पैकेज चाहिए तो उसके लिए साइंस लेनी होगी। अभी डिसाइडेड मत करना कि पैसे के मामले में। अब बात करते हैं कि दोनों में क्या स्कोप है। अब बात करें साइंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, साइंस के अंदर आप बीटेक करके एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, उसी के साथ में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अब ये सब काम होते हैं इंजीनियर्स के। अब उसके बाद में आता है कॉमर्स स्ट्रीम में। अब जो कॉमर्स स्ट्रीम होती है उसमें आप सीए करके एक अच्छी खासी अपनी जॉब भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। आपके पास में दोनों के अंदर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें एक बात है। अब बात करते हैं इनकम की, कि किसमें सबसे ज्यादा इनकम होगी। अब देखो यार, आप लोगों को बताता हूं कि जो इंजीनियरिंग है ना, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और इसी वजह से जो सेलेक्टेड टॉप कॉलेजेस होती हैं उन्हीं को एक अच्छा खासा पैकेज मिल पाता है। जो कि हम सोचते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ जो पैकेज होता है वो मात्र 50 से 60 बच्चों को मिल पाता है, जबकि संख्या होती है 10 लाख से ऊपर बच्चे होते हैं और उनमें से 50 बच्चों को ही मिल पाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मत लो, पर आप लोगों को सच्चाई यही है कि जो इंजीनियरिंग होती है उसमें जो लोकल कॉलेज वाले होते हैं उनको तो 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलती है, जो कि कॉल सेंटर में करनी होगी। अब आप सोच सकते हो कि यार मतलब इतनी सी जॉब और इतना आप लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद में, बीटेक की डिग्री लेने के बाद में आपको इतनी ही सी सैलरी मिलती है। ये सच्चाई है, ये आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, पर ये सच्चाई है। अब उसी के बाद में अगर बात करें कॉमर्स में अगर आप एमबीए करते हो या फिर एक कोई भी कोर्स लेकर के सीए वगैरह करते हो, तो आपका जो एवरेज पैकेज रहेगा वो रहेगा 6 से 9 लाख तक का। कितना बोला, 6 से 9 लाख का एवरेज है। लेकिन अगर वहीं पर इंजीनियरिंग में करें, इंजीनियरिंग में एवरेज इतना नहीं रहता, इतना टॉप कॉलेजेस का रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कि कॉमर्स का जो एवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। और उसी के बाद में अगर आप एमबीए करके जाते हो देन फिर आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है फर्स्ट ईयर में 50 से 60 लाख का। तो आप लोगों को अगर एकदम से डिसाइडेड है और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट पर जाएं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉमर्स लेनी चाहिए। और अगर आप लोगों को रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड है, लॉजिक के साथ में काम करना अच्छा लगता है, तो फिर आपको साइंस लेनी चाहिए। और आप लोगों का जो भी डिसीजन हो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन सी स्ट्रीम लेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक देखा है तो लाइक और कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी स्ट्रीम सिलेक्शन में। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ठीक है।